हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। वैसे तो ऑनलाइन अपने ब्लॉग से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग से, सर्विसेज प्रोवाइड करके, किसी चीज़ को बेचकर। पर आज इस वीडियो में हम लोग उन तरीकों की बात करेंगे जिससे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत अच्छा आप कमाई कर सकते हैं, जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करती है, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देखेंगे क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ पूछे जाने वाले सवाल्स को भी देखेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग आखिर क्या होती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि ये मार्केटिंग करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई भी आदमी अपनी किसी सोर्स जैसे कि ब्लॉग या वेबसाइट के द्वारा किसी अन्य कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है या तो रिकमेंड करता है। इसके बदले वह कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उस आदमी को कुछ कमीशन देती है, जैसे कि अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग कमीशन होता है, और यह कमीशन सेल का कुछ परसेंटेज हिस्सा मिलता है। जैसे आप कोई सामान बेच हेल्प करते हो कि सेल हो जाए किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट, तो उसके हिसाब से कुछ कमीशन आपको देता है। ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब एक वेब होस्टिंग से लेकर कपड़ा या इलेक्ट्रॉनिक्स तक का सामान भी हो सकता है कोई। तो चलिए आप जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग आखिर कैसे काम करती है। तो जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहती है वह अपना एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती है। अब कोई दूसरा व्यक्ति जैसे कोई ब्लॉग या वेबसाइट ओनर उस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन उसे अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर उनके प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए कोई बैनर या लिंक आदि देता है। ठीक है। तो अब अगले बार वह व्यक्ति अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर उसका लिंक या बैनर को अलग अलग जगह पे जैसे लगा देता है, तो उस व्यक्ति के ब्लॉग या वेबसाइट पर बहुत से विजिटर जब आएंगे, तो जब कोई विजिटर उस लिंक या बैनर पर क्लिक करके एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करने वाला कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जब रीडायरेक्ट होता है और कोई चीज़ खरीदता है या किसी सर्विस के लिए साइन अप करता है, तो उसके बदले वह कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उसे कुछ कमीशन देती है। ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स क्या होता है। जैसे कि एफिलिएट्स, तो एफिलिएट्स उन्हें कहा जाता है जो व्यक्ति किसी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके उनके प्रोडक्ट को अपने सोर्सेज जैसे कि ब्लॉग या वेबसाइट पर प्रमोट करते हैं, या फिर आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो उसके डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे सकते हैं। दूसरा टर्म आता है एफिलिएट मार्केट प्लेस। तो कुछ ऐसी भी कंपनी है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स मतलब विषयों पर एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती है, उन्हें एफिलिएट मार्केट प्लेस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एफिलिएट आईडी क्या होती है। तो एफिलिएट प्रोग्राम के द्वारा एक एफिलिएट को एक यूनिक आईडी दी जाती है जो सेल्स में जानकारियाँ जुटाने में हेल्प करती है। ठीक है। तो जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आप उसका लिंक शेयर करेंगे, उसका एक आईडी होता है जिससे वो लोग ट्रैक करते हैं, तो उसी को एफिलिएट आईडी बोलते हैं। एफिलिएट लिंक आप जानते हैं क्या होता है। हर एक एफिलिएट को अलग अलग प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए कुछ लिंक दिए जाते हैं। ठीक है। जिस पर क्लिक करने के बाद विजिटर किसी अन्य वेबसाइट पे पहुंचते हैं जहां पर कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ठीक है। तो इन लिंक्स के द्वारा ही एफिलिएट प्रोग्राम वाले सेल्स को ट्रैक किया जाता है। उस लिंक हर किसी एफिलिएट प्रोग्रामर जो जुड़ा हुआ है उसको हर प्रोडक्ट का डिफरेंट लिंक दिया जाता है। सपोज आप कोई एक सॉफ्टवेयर है तो उसी सेम सॉफ्टवेयर का हर एफिलिएट प्रोग्रामर को मतलब जो उससे जुड़ा हुआ है तो उसको अलग एक लिंक दिया जाएगा ताकि वो यूनिकली ट्रैक किया जा सके उसको। तो अब नेक्स्ट जानते हैं कि कमीशन क्या होता है। तो ये वो अमाउंट है जो एफिलिएट को प्रत्येक सेल के हिसाब से मतलब मिलता है। यह सेल कुछ परसेंट हो सकता है, ये पहले से कोई फिक्स नहीं होता है, बाद में भी चेंज हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं लिंक क्लॉकिंग क्या होता है। तो ज़्यादातर एफिलिएट लिंक लंबे और दिखने में अजीब से लगते हैं, तो ऐसे लिंक को यूआरएल शॉर्टनर का यूज करके छोटा कर दिया जाता है, उसी को लिंक क्लॉकिंग बोलते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं कि एफिलिएट मैनेजर किसको बोलते हैं। तो कुछ एफिलिएट प्रोग्राम के द्वारा एफिलिएट्स की मदद के लिए और उन्हें सुझाव मतलब टिप्स देने के लिए कुछ व्यक्ति को हायर किया जाता है, तो वे एफिलिएट मैनेजर कहलाते हैं। ठीक है। पेमेंट मोड देख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि किस मीडियम से आपको कमीशन की राशि दी जाती है। जैसे कुछ भी हो सकता है, अलग अलग चेक हो सकता है, वायर ट्रांसफ़र होता है, पेपाल
अगर फॉरेन से ट्रांसफ़र आ रहा है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर इंडिया से अगर आपको कोई पेमेंट आ रहा है तो उस डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चली जाएगी, लेकिन अगर फॉरेन से आ रहा है तो उसका तरीका कुछ अलग होता है। अब वो एक और टर्म जानते हैं, पेमेंट थ्रेशोल्ड क्या होता है। तो पेमेंट थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि एक मिनिमम अमाउंट जो आप अर्न करते हैं कमीशन के थ्रू, उसके बाद ही आपको पेमेंट रिलीज़ की जाती है। जैसे कि सपोज़ किसी कंपनी का $100 होने के बाद ही आपको पेमेंट रिलीज़ की जाएगी। तो ये रहा सारा टर्मिनोलॉजी के बारे। अब चलिए जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जनरली बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है क्या रहता है। तो पहला क्वेश्चन सपोज़ ये लेते हैं कि क्या एक ही या वेबसाइट पर एफिलिएट मार्केटिंग और एडवर्ड नेटवर्क जैसे कि एडसेंस को यूज़ किया जाता है। तो हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग और एड नेटवर्क को एक साथ यूज़ किया जा सकता है। कई लोगों के लिए एफिलिएट मार्केटिंग एड नेटवर्क के मुकाबले कमाई का बढ़िया सोर्स भी होता है। तो अब अपना जैसे कि एडसेंस, अगर आपका कोई वेबसाइट है एडसेंस इनेबल्ड है तो उस वहाँ पर भी आप अपना एफिलिएट लिंक्स यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक ब्लॉग या वेबसाइट होना ज़रूरी है। वैसे तो ज़रूरी नहीं है, फिर भी एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाने का सबसे बढ़िया सोर्स ब्लॉग या वेबसाइट ही होता है। अगर आप बना ले तो अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा विजिटर्स होंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका सेल होगा तो आपका कमीशन बनेगा सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़ने के लिए क्या कोई ख़ास कोर्स करना पड़ता है क्या। तो इसका आंसर है नहीं, आपको बस इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि मेनली बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम हैं जो फॉरेन से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बहुत लोग का रहता है कि कौन कौन सी कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएट प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। ऐसे तो बहुत सारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएट प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। अगर आपको ये जानना है कि कौन सी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम करती है तो आपको मतलब सर्च करना होगा। वैसे मेनली जैसे आपका है अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम, सीजे कमीशन, फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम, ये सब बहुत सारी हैं। आप पता लगा सकते हैं जाके डिफरेंट वेबसाइट से कि उसका कुछ एफिलिएट प्रोग्राम है कि नहीं। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सपोज लेते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन या प्रोग्राम ऑफ़र करती है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल सर्च में जाना है, वहाँ पर लिखना है एफिलिएट वर्ड, ठीक है। तो उस आप जान पाएंगे कि कौन कंपनी एफिलिएट प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं कि है नहीं। जैसे सपोज़ आपको जानना है कि फ्लिपकार्ट अगर एफिलिएट प्रोग्राम ऑफ़र करता है, सिंपली जाके गूगल में सर्च करना है फ्लिपकार्ट एफिलिएट, अगर वो करता होगा तो आपको लिंक मिल जाएगी। उसी तरह अगर अमेज़ॉन का सर्च करना है तो आप लिखिए अमेज़ॉन एफिलिएट, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। और भी जानने के लिए कि एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए या ऑनलाइन मनी अर्न करने के लिए अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।